सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं, हेलो तो कबीर काया है नहीं, माया कहाँ से होई, कर्म करतु पाक दिल से, जीवन के दिन दोए। सदगुरु कबीर साहब हम मानव प्राणी को इशारा करते हैं, जो यह शरीर जो है, यह शरीर भी हम लोगों को एक दिन यह संसार से छोड़ करके चले जाना है। तो इस शरीर से अगर हम लोग हमता ममता रखते हैं, इस शरीर से हम प्रेम रखते हैं, तो समझ लीजिए हमारा जीवन जो है कर्म करने से विफल हो जाएगा। तो जब तक यह शरीर में जीवात्मा है, तब तक जहाँ तक बन पड़े हम अपने जीवन को कर्म से सजाए, अपने अच्छे संस्कार और अपने अच्छे विचार को बनाए रखे, क्योंकि यह मनुष्य जीवन दोबारा आपको नहीं मिलेगा। यही मनुष्य जीवन में आप सत्संग हो, भजन हो, सेवा हो, साधना हो, परमार्थ हो, एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव हो, यह मनुष्य शरीर से ही कर सकते हैं। और आज जो यह सत्संग का आयोजन किया गया है, इस सत्संग से हमें जीवन में यह ज्ञान होना चाहिए, इस सत्संग से हमारे जीवन में यह बदलाव होना चाहिए, जो हम अपने जीवन के जितने भी भ्रांति हम और हमारे जीवन में जितने भी अंधविश्वास है वह समाप्त हो जाए। और यह जीवन में हमें हरदम प्रयास रखना चाहिए, जो हम अपने रास्ते को गलत दिशा में ना ले जाए और हम अपने आप में निरंतर रखें और अपने आप में विचार करें, क्योंकि मनुष्य ही विचार कर सकता है। हाथी घोड़े कुत्ते बिलाई ये विचार नहीं कर सकता है, क्योंकि जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं वह शरीर में जीता है, और मनुष्य के अंदर एक मन और आत्मा है। मन और आत्मा से प्रेरित होता है, जो हम अपने जीवन में सत्संग को बढ़ाए, अपने जीवन में ज्ञान को बढ़ाए, अपने जीवन में नाना प्रकार के विषय विकार को तज करके अपने जीवन को हम निर्मल बनाए। यह संत गुरुजन के विचार से हो सकता है। और यह संसार से अगर हम अपने जीवन में पार पाना चाहते हैं, संसार से मुक्त होना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन में जितने भी बंधन हैं वह बंधन से हमें मुक्त होना पड़ेगा। चाहे वह धन का बंधन हो, सगा संबंधी का बंधन हो, मान सम्मान का बंधन हो, ईर्ष्या द्वेष का बंधन हो, जितने भी बंधन है, इस बंधन से जब तक मुक्त नहीं होंगे संसार में हमें मुक्ति नहीं मिलने वाला है। मुक्ति पाने के लिए हमें जुक्ति की जरूरत है, जो जुक्ति संत गुरुजन के ज्ञान से हमें मिल सकता है। और ज्ञान तभी हमें जीवन में सार्थक हो सकता है जब हम संत गुरुजन के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। ज्ञान आपके पास है, लेकिन कर्म में वह ज्ञान अगर हम लोग कर्म में उपयोग नहीं करते हैं तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो हम अपने जीवन में मनुष्य के द्वारा जितने भी धन संपत्ति रुपया पैसा अर्जन किया जाए, यह सब माया है। एक दिन हमें छोड़ करके जाना है, सबों ने छोड़ के गया है तो हमको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। न हम कुछ लेके आए हैं, और जाने के लिए अगर हम चाहें तो कुछ लेके जा सकते हैं। जो संत गुरुजन कहते हैं, जो मत बांधोगे ठरिया अपजस के। तो यह मनुष्य जीवन में जहाँ तक बन पड़े हमें यश कमाना है, अपने माथे पे, अपने शरीर पे, अपने समाज में कलंक रूपी मोटरी को नहीं बांधना है। और जहाँ तक बने अपने जीवन को बेदाग बनाए रखना है, क्योंकि जीवन में बहुत सारा दाग है। तो यह दाग से हमें मुक्त करने का साधन है ज्ञान, और ज्ञान के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। तो हम अपने जीवन में अपजस से बचे, जहाँ तक बन पड़े हम अपने जीवन में यश को कमाए, कीर्ति को कमाए, मान सम्मान कमाए। यह कमाने के लिए हमें जो चीज धन संपत्ति रुपया से नहीं मिल सकता है वह हमें ज्ञान से मिल सकता है, वह हमें त्याग से मिल सकता है, वह हमें अपने जीवन में वैराग से मिल सकता है। क्योंकि जीवन में त्याग से बड़ा इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। तो ये आप अपने मन में विचार करके देखिए।
क्योंकि संत गुरुजन कहते हैं, चाह गई चिंता गई मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह हो। तो जिसके जीवन में चिंता है, जिसके जीवन में चाहत है, उसका जीवन कभी सुखी नहीं है। उसका जीवन जो है दुख से भरा हुआ है और उसके जीवन का दुख कभी समाप्त होने वाला नहीं है। दुख मनुष्य के जीवन में तभी समाप्त हो सकता है जब वह चिंता से मुक्त हो जाए, और चिंता से मुक्त तभी हो सकता है जितना हमारे पास है उसी में हम अपने को समय को व्यतीत करना है और उसी में जीवन यापन को करना है। दूसरे को देख करके अगर हम मन में अगर दुख मनाते हैं तो वह व्यक्ति का आमदनी कैसा है, खर्च कैसा है, हमको पता नहीं है। तो इस जीवन में हम अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं तो सत्संग की जरूरत है, और जीवन में अगर सबसे बड़ा धन है तो वह संतोष धन है। संत गुरुजन कहते हैं, जो परम धन संतोष है और परम लाभ सत्संग। यह जीवन में अगर सबसे बड़ा अगर कोई धन संपत्ति रुपया पैसा है तो वह संतोष सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास करोड़ों रुपया है लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में संतोष नहीं है, तो दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल व्यक्ति आप हैं। तो ये आप अपने मन में निर्णय करके देख ले, जो आपको धनवान बनना है या कंगाल बनना है। अगर धनवान बनना है तो जितना है उसमें संतुष्टि रखने का कृपा करे, और संतुष्टि अपने जीवन में हमेशा रखने की जरूरत है। और परम जीवन में अगर परम शांति पाना चाहते हैं तो ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? संत गुरुजन के सानिध्य में बैठेंगे। तो अगर संत गुरुजन के सानिध्य में नहीं बैठेंगे तो हमें ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। और अपने जीवन में हमेशा प्रयास रखें, जिस प्रकार धन की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, रहने के लिए घर मकान गाड़ी बंगला की जरूरत है भौतिक जीवन में, उसी तरह आप अपने जीवन में यह भी प्रयास करें और प्रयास नहीं करना प्रारंभ करें जो सत्संग भी हमारे जीवन में जरूरी है। अगर आपके पास अध्यात्म का बोध है तो भी आपका जीवन सफल हो सकता है। भौतिक ज्ञान आपके पास है लेकिन अध्यात्म नहीं है तो आपका जीवन कभी शांति में नहीं हो सकता है, आपका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता है। तो यह हमें प्रयास रखना चाहिए, जो शांति का जीवन जीना चाहिए और शांति पूर्वक रहना चाहिए। तो यह हमें निर्णायक वाणी सदगुरु कबीर साहब के द्वारा कहा गया है। और जब तक हम लोग अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं तो अच्छे विचार को बनाना पड़ेगा। यह नहीं जो हमारा सोच कमजोर है, विचार हमारा कमजोर है, हमारे मन में नाना प्रकार के विकार भरा हुआ है, तो अच्छा रास्ता नहीं मिल सकता है। अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, अच्छे विचार को बनाए रखने के लिए सोच को हमें बदलने की जरूरत है। तो सोच तभी बदल सकता है जब हम अपने जीवन में शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे, यह ठान लेंगे जो हमें करना है। अगर नहीं ठानेंगे तो संभव नहीं है जो आपका जीवन बदल सकता है। सत्संग आप लोगों ने अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सारे सत्संग को सुना है, लेकिन बदलाव आपके जीवन में नहीं है। आप अपने जीवन में मुक्ति पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सद्विचार पाना चाहते हैं, तो आपका जीवन आज से बदल सकता है। कैसे बदलेगा? आज से हम सारे विकार को छोड़ देंगे, आपका जीवन आज से मुक्त हो जाएगा। अगर आप नहीं छोड़ना चाहेंगे तो सारा जीवन आप सत्संग में बैठे रहे लेकिन आपका जीवन मुक्त नहीं हो सकता है, आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। संत गुरुजन कहते हैं जब तक आपके जीवन में दुर्मति रहेगा तब तक आपका जीवन जो है सुमति नहीं हो सकता है। और सुमति और शांति बनाए रखने के लिए हमें अपने आप के जीवन के जितने भी माया है उसे तजना पड़ेगा। जब तक माया नहीं तजेंगे तब तक अपने जीवन में हम शांति नहीं पा सकते हैं, अपने जीवन में हम अपने आप को ज्ञान नहीं पा सकते हैं। तो ये आप अपने मन में विचार करके देखिए। और आपके जीवन में अगर सत्संग कर रहे हैं, संत गुरुजन की वाणी को सुन रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर समता नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में शीतलता नहीं है, तो आपका जीवन कभी शांत नहीं हो सकता है। जिस दिन से समता आ गया, जिस दिन से आपके जीवन में प्रेम आ गया, समझ लीजिए आपके जीवन का सारा दुख समाप्त हो गया,
आपके जीवन का सारा विपत्ति समाप्त हो गया। लेकिन आज हम लोग सत्संग होता है, सिर्फ शरीर का मिलान होता है, विचार का मिलान नहीं होता है, शब्द का मिलान नहीं होता है। हम लोग सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं, लेकिन हम लोग में भी भेद है। हम लोग पानी पत्थर पहाड़ में फंसे हुए हैं, जिसको सदगुरु कबीर साहब के द्वारा कहा गया है, देख कबीरा दंग रह गया, मिला न मन का मीत, और मंदिर मस्जिद के चक्कर में खत्म हो गई प्रीत। तो यह जीवन में हमें मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ के हमें जीवन का प्रेम समाप्त हो रहा है। तो अपने जीवन में अगर मंदिर बनाना है तो अपने पूरे घर को मंदिर बनाइए। किसी जगह को मंदिर बनाने से फायदा होने वाला नहीं है। जिस घर में हमारी माता पिता रहती है, अगर माता पिता को हम अगर पूजा करना प्रारंभ कर दे, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दे, तो पूरा घर हमारा मंदिर बन सकता है। तो ये आप अपने मन में विचार करें, जो मंदिर हम अपने पूरे घर को बनाना है या एक कोने को मंदिर बनाना है, तो आप पर यह निर्भर करता है। क्योंकि माता पिता गुरु के अलावा इस दुनिया में हमें कोई कुछ नहीं दे सकता है। क्योंकि माता पिता के द्वारा हमें जन्म मिलता है, जिससे भौतिक शिक्षा मिलता है, और गुरुजन के द्वारा हमें अध्यात्म में ज्ञान मिलता है। तो माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है। तो हमारा यह धर्म बनता है जो माता पिता की सेवा करना, उनके आगे शीश नवाना, और इस संसार में माता पिता के अलावा कोई देवी देवता नहीं है। तो ये आपको सत्संग के द्वारा शिक्षा लेना पड़ेगा। और जब तक आपके जीवन में भूल है, तब तक आपका जीवन कभी अच्छा नहीं बन सकता है। संत गुरुजन कहते हैं, जब भूल में जो शिक्षा दे गुरु ज्ञान उसी को कहते हैं, और श्रद्धा सहित गुणदान करे गुणवान उसी को कहते हैं, और राग द्वेष को जीत ले बलवान उसी को हम कहते हैं, और दिन दुखियों की दया करे धनवान उसी को कहते हैं, और संसारिक उलझन से बचता रहे मुक्तवान उसी को कहते हैं। तो यह अपने जीवन में हम लोगों को यह निर्णय करना है, जो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो अगर हमारे जीवन में अगर हमारा मार्ग अगर गलत है, हमारे जीवन में भूल है, तो हम भूल के समय में जो हमें शिक्षा दे, सही मार्ग पे हमको पहुंचा दे, समझ लीजिए वही हमारे लिए गुरु है। चाहे वह माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, पड़ोसी है, जो हमें शिक्षा दे, समझ लीजिए वही हमारे लिए गुरु ज्ञान बन जाएगा। और यह मनुष्य जीवन में जो श्रद्धा सहित गुणदान करे, गुणवान उसी को कहते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को आप भाव पूर्वक भक्ति पूर्वक अज्ञानी लोगों को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। हमें ज्ञान देना चाहिए। और इस जीवन से हमें मुक्ति को पाना चाहते हैं, तो सारे उलझन से हमें बचने की जरूरत है। चाहे वह पारिवारिक उलझन हो, मानसिक उलझन हो, सामाजिक उलझन हो, सारे उलझन से हम लोगों को बचने की जरूरत है। जब तक हमारा जीवन उलझेगा नहीं, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है। और यह जो सत्संग है, यह सत्संग हम लोगों को लिए इसलिए किया गया है, जो हमारा अंदर आत्मा रूपी जो सत्संग है वह होना प्रारंभ हो जाए। क्योंकि संत गुरुजन कहते हैं, जो सत्संग सत्संग सब कहे, सत्संगी नहीं कोई, अकथा वार्ता कीर्तन ये तो सत्संग न होए। यह जो सत्संग 2 दिवसीय सत्संग है, यह सत्संग समाप्त होने के बाद फिर सत्संग आपके जीवन रूपी जो सत्संग है, आपका जो विचार रूपी सत्संग है, यह सत्संग समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो समझ लीजिए सत्संग हो गया। आप अंदर से सत्संग कीजिए। अंदर से सत्संग आप अपने अंदर में विचार करके देखिए, जो हम अपने आप को, अपने जीवन के जो दुर्मति है, अपने जीवन को जो विचार है, उसको समाप्त कर लिए, समझ लीजिए सत्संग हो गया। और आपके जीवन दुर्मति से भरा हुआ है, आपके जीवन में नाना प्रकार के छल प्रपंच भरा हुआ है, तो आप सत्संग में बैठे हुए हैं तो भी आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा। अगर आप कहीं भी है, भले आप मंदिर मस्जिद जाना छोड़ दे, अगर आपका विचार अगर अच्छा हो जाए, तो जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं वह जगह समझिए आपके लिए तीर्थ है। क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो बालू से ही और ईंट से ही
लोहा से ही मकान बना हुआ है, उसमें बैठने वाला व्यक्ति, रहने वाला व्यक्ति अगर विचार अच्छा है तो समझ लीजिए वह मंदिर है। अगर विचार विहीन व्यक्ति है तो वह मंदिर नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही अपने कर्म के द्वारा भगवान बनता है, मनुष्य ही अपने कर्म के द्वारा इंसान बनता है, मनुष्य ही अपने कर्म के द्वारा शैतान बनता है। तो ये आप पर निर्भर करता है जो हमें इंसान बनना है या शैतान बनना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्म से ही आगे बढ़ सकता है और अपने कर्म से ही लोग पीछे जाता है। संत गुरुजन हम लोगों को कहते हैं जो यह जीवन हम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा, इसी जीवन में जो बटोरना चाहते हैं बटोर सकते हैं। धन संपत्ति रुपया पैसा अगर जमा करेंगे तो यह सब यही रह जाएगा, और जितना आप अपने लिए जो जमा करेंगे, दिन दुखियों पे दया करेंगे,